हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव में। तो आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको जाके वहां पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो इसे हम त्रिविम समवयवता भी कहते हैं। त्रिविम समवयवता मींस स्पेशल जो अरेंजमेंट होता है एटम्स और ग्रुप्स का किसी कंपाउंड के अंदर, वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और वो जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं कॉन्फिगुरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगुरेशनल मीन्स विन्यासी समवयवता, कन्फर्मेशनल मीन्स संरूपण समवयवता। ठीक है, विन्यासी समवयवता और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए कॉन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम उसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस टाइप से शो करता है। तो देखिए अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है तो अगर उसको हम रोटेशन के द्वारा या फिर कोई कुछ बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके अगर उनके अरेंजमेंट में, एटम्स और ग्रुप्स के अरेंजमेंट में अगर हम चेंज करें तो वो क्या शो करते हैं, हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर तो हम अगर हमारा कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉट डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम उसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं, है ना। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको क्या करते हैं हम उसे रोटेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से वो जो कार्बन जो लगे हुए हैं डबल बॉन्ड से, वो क्या होंगे, वो रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, उसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर होगी और वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया, तो हम उसको रोटेट नहीं कर सकते। अब उसके अंदर अगर हमें एटम्स को या ग्रुप्स को आइसोमेरिज्म शो करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें एटम्स और ग्रुप्स के जो वो बॉन्ड बना रहे हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म आती है वो कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म आती है। और अगर हम रोटेशन के द्वारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, उनका अरेंजमेंट, एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट अगर हम चेंज करते हैं बाय द रोटेशन, तो वो जो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो जो कंपाउंड्स, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और विदाउट रोटेशन अगर हम उनमें एटम्स और ग्रुप्स को चेंज करते हैं तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, हमारे कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी कि उनके अंदर जो रोटेशन होता है या वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, उनके अंदर रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो उनके अंदर रोटेशन जरूरी है। रोटेशन जरूरी होने की वजह से इसके अंदर जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से और उनके ग्रुप्स और एटम्स का क्या होगा, स्पेशल में जो अरेंजमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में उनकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट उनकी जो स्पेशल में अरेंजमेंट है, थ्री में जो उनका अरेंजमेंट है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। अगर किसी कार्बन के ऊपर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ही लगे हुए रहेंगे, बट इनकी जो अरेंजमेंट है, मान लीजिए कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर अभी ये यहाँ लगा हुआ है और CH3 अगर यहाँ लगा हुआ है, तो क्या होगा, अगर हम कॉन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, इनका रोटेट होके CH3 ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। तो अगर हम स्पेशल में अरेंजमेंट देखें, 3D में देखें, तो H पहले अगर Y एक्सिस पे था तो वो Z एक्सिस पे या X एक्सिस पे आ जाएगा। तो इस वजह से इनका क्या हो गया, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गया, बट इनकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आया। इस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है तो हाइड्रोजन और CH3 ही प्रेजेंट होंगे, बट इसके अंदर अगर किसी कार्बन पे अगर कोई दो ग्रुप लगे हुए हैं तो उसी कार्बन पे ही लगे हुए रहेंगे, बस उनका जो अरेंजमेंट है X, Y और Z एक्सिस के अंदर उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप से ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और ये टू टाइप्स की हमने पढ़ी, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगुरेशनल। कन्फर्मेशनल के अंदर जो हम चेंज करेंगे स्पेशल जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स और एटम्स का, वो बाय द रोटेशन चेंज करेंगे।
ठीक है, तो इसमें रोटेशन प्रेजेंट होगा। अगर हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसके अंदर जो हम एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट है, अगर वो चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को तोड़ के, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा रोटेशन है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और तो उसमें अगर हमें आइसोमेरिज्म अगर वो शो करते हैं तो किस टाइप से शो करेंगे, नए पुराने बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये कार्बन और इन दोनों के बीच में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो हम इसे आसानी से नहीं घुमा सकते, हम इसे घुमा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इस कार्बन को घुमाएं, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम खिलौने वाली कार देखते हैं तो उसके अंदर जो दो पहिए होते हैं वो एक सिंगल पतली सी रोड से अटैच होते हैं। अगर हम उन दोनों पहियों को घुमाना चाहे तो आसानी से घूम सकते हैं। बट अगर हम उसी के पैरेलल अगर एक और रोड फिक्स कर दें तो क्या अब हम उन दोनों टायर्स को घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। सेम ही सिचुएशंस हमारे यहाँ पे लागू होती है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, हम कार्बन को क्या घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। अगर हम इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर इसे घुमाते हैं तो ये बॉन्ड इसके अंदर क्या करेगा, व्यवधान पैदा करेगा, एक तरह से उसको घुमाने से रोकेगा। ठीक है ना, रोटेशन करने से रोकेगा। अगर इस बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में अगर उसे रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड उसे रोकेगा। तो क्या होगा, वो प्रॉपर्ली रोटेट हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, बिल्कुल एक प्लेन के अंदर। ठीक है ना, प्लेन के अंदर होगी। और फिर उनके साथ में जो एटम्स लगे हुए होंगे उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होता है बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो बात थी हम कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम GI बोलते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम OI से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि ये क्या होती है और ये किस टाइप से शो होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और GI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है। तो इसे प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स उनके अंदर जो ज्यामिति, इसको हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। देखिए, ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, वही जो हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने देखा था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मोस्ट ऑफ कंडीशंस में डबल बॉन्ड की बात करते हैं और अदर कंडीशंस के अंदर अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वो अदर से अलग से हम उसको पढ़ेंगे। बट मोस्ट कंडीशन के अंदर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो वो आइसोमेरिज्म किस टाइप से शो करेंगे, है ना, उनकी स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होगा, उनके एटम्स में कैसे चेंज होगा। तो बॉन्ड्स टूटेंगे, पुराने बॉन्ड्स और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो कंपाउंड्स होंगे, मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के साथ में इसके साथ में कोई ना कोई दो ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है ना, अब ये जो ग्रुप इसके साथ अटैच हो रहे हैं वो किस टाइप्स के ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, ये सिस और ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, टू टाइप्स की कंडीशंस होगी, या तो सिस फॉर्म करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये सिस और ट्रांस होता क्या है, तो देखिए, सिस मीन्स अगर इन दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर सेम ग्रुप्स अगर एक ही साइड लगे हुए हैं तो उसे तो हम बोलते हैं सिस फॉर्म, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड लगे हुए हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिस फॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म में की बात करें तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जो हमारे सेम ग्रुप्स है अगर वो डिफरेंट साइड्स में प्रेजेंट हो, डिफरेंट साइड में मीन्स अगर जो सेम ग्रुप हमारे लगे हुए हैं वो डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट हो तो वो क्या शो करेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म। बट इसके लिए होना मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनके साथ में इस कार्बन के पास में और इस कार्बन के पास में जो ग्रुप्स और एटम्स लगे हुए होंगे वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम एक कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के ऊपर जो मान लीजिए हमारा एक ग्रुप कोई लगा हुआ है
और यहाँ पे बी लगा हुआ है। सेम इसी टाइप से अगर यहाँ पे भी हम ए ग्रुप लगा दें और बी ग्रुप लगा दें तो इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेम इसी टाइप से इसी कार्बन की बात करें तो इसके पास में ये जो दो एटम्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ही ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के साथ में अगर मैं मान लीजिए ए और ए, इधर भी अगर मैं बात करूं बी और बी या बी बी या ए बी भी ले लिया, अगर इस कार्बन पे अगर हमने एक भी मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए और बी ग्रुप कोई भी ले लिया, ठीक है, ये कोई डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पे मैंने सेम ग्रुप ले लिया, तो ये क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। देखिए अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके साथ में हमने एक तरफ ए लगाया और एक साइड लगाया हमने बी, और इसी टाइप से अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ ए लगाया और यहाँ पे भी हमने ए ग्रुप लगाया। अगर अब हमें इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखानी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमने देखा था जो ये दो डिफरेंट कार्बन लगे हुए हैं इनके साथ में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका अरेंजमेंट हम देखेंगे रेस्पेक्टिवली कि इसके रेस्पेक्ट में इस ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, इसके रेस्पेक्ट में इस ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है। तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि कैसे शो करेंगे, ये ए है और ये ए है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो ये अभी क्या शो कर रहा है, सिस शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल अलग अलग ग्रुप है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कि कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं, मान लीजिए नीचे वाले ए को मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया और ऊपर वाले को मैंने नीचे ए लगा दिया, दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम है, तो क्या हम इसको चेंज कर पाएंगे। इसके रेस्पेक्ट में ये अभी भी सिस है, ग्रुप वही है, ये अगर हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे ट्रांस है, बट ये दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से ये क्या करेगा, ये कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अगर इस टाइप के ग्रुप्स लगे हुए हों तो ये क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने ए भी लिया है इस तरफ और इधर भी मैंने ए भी ले लिया, ठीक है, तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए इन दोनों पे मैंने अलग अलग कंपाउंड्स ले लिए, ठीक है, इस कार्बन पे भी दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है और इस कार्बन पे भी जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेंगे, क्योंकि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, मान लीजिए ये ए और ये बी, ये भी ए और ये बी, अगर मैं इनको चेंज करती हूँ, अगर मैंने इसको चेंज किया, यहाँ बी लगाया यहाँ ए लगाया, तो ये बी और बी दोनों एकदम क्रॉस में आ रहे हैं, मतलब सेम ग्रुप्स है, डिफरेंट साइड्स में आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। इसी टाइप से अगर ए की बात करें और यहाँ पे ए की बात करें तो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड्स में आने की वजह से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मैं इसको वापस से पहले वाली कंडीशन लिखूं, ए इधर, बी यहाँ ए और यहाँ बी, सेम ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं, इधर भी सेम ग्रुप, दोनों ऊपर सेम साइड्स में आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिस फॉर्म हो गई और ये ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये इस टाइप्स के कंपाउंड हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, अगर मैंने लिया ए बी सी और ये सी और इधर मैंने ले लिया मान लीजिए डी और ई, ठीक है, तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बिल्कुल। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ पे भी डी ई है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्म सिस फॉर्म है और कौन सा ट्रांसफॉर्म है, तो इनके लिए अलग वर्ड्स काम में आते हैं, ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि इनके लिए हम कौन सी रूल्स फॉलो करते हैं और इनका नाम हम किस टाइप से देते हैं। इनके लिए हम सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, दूसरे नाम आएंगे, तो हम अगले लेक्चर्स या अगले वीडियोस के अंदर वो देखेंगे, बट ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेंगे। तो इस टाइप्स के कंपाउंड्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे और कई होंगे जो नहीं देंगे। और अगर हम बात करें एक और टाइप्स की, मान लीजिए मैंने ए सी डबल बॉन्ड सी, इधर मैंने बी ले लिया, इधर दोनों सेम ग्रुप ले लिए, इधर भी मैंने दो सेम ग्रुप ले लिए, तो क्या इस टाइप्स के कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे, नहीं, इस टाइप्स के भी कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो किस टाइप्स के कंपाउंड्स अगर हम देखें आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, सेकेंड टाइप्स के कंपाउंड एंड थर्ड टाइप्स के कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो अगर हम इनमें ध्यान से देखें तो इनके अंदर एक बात कॉमन है, देखिए
ये जो डबल बॉन्ड से ये जो कार्बन अटैच है दोनों, इन कार्बन के ऊपर जो एटम्स लगे हुए हैं ये डिफरेंट होने जरूरी है। अगर ये सेम है तो हमारा आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेंगे, चाहे इस कार्बन की बात करें या हम इस कार्बन की बात करें, ये आइसोमेरिज्म में शो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी देखिए हमने इस कार्बन पे डिफरेंट कंपाउंड्स दिए, इस कार्बन पे भी डिफरेंट कंपाउंड्स दिए, तो ये क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेंगे। इसमें देखिए हमने कार्बन के एक कार्बन पे हमने जो दो ग्रुप है वो दोनों सेम लिए थे, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं कर रहे थे क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे कि कौन सा सिस फॉर्म और कौन सा ट्रांसफॉर्म है। हम इनको बिल्कुल भी अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ग्रुप हमने चेंज किया है और कौन सा वापस से अटैच किया है। इसी टाइप से अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर भी हमने दोनों कार्बन पे अगर हमने दोनों सेम ग्रुप्स ले लिए, यहाँ पे भी बी ले लिया, यहाँ पे भी ए सेम ग्रुप्स ले लिए, तो ये भी क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। तो ये तो बात हुई कि कौन से कंपाउंड्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो एग्जाम में हम बिल्कुल डायरेक्ट देख करके हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म में शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कौन सा कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। तो हम एग्जांपल्स के द्वारा अब इसको समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2-ब्यूटीन। ठीक है, 2-ब्यूटीन की स्ट्रक्चर अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखे तो 2-ब्यूटीन को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन को हम ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हुई, ठीक है ना, सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये हाइड्रोजन अगर हम इसको दूसरे टाइप से लिखें, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास में दो ग्रुप्स लगे हुए, एक CH3 और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक H और ये CH3 है ना। तो ये वाला जो हमारा कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है और ये वाला कार्बन एटम है, इसके साथ में अगर हम दो ग्रुप्स की बात करें तो दोनों डिफरेंट है। इस कार्बन की पे लगे हुए जो ग्रुप्स है वो दोनों डिफरेंट है, तो क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बिल्कुल शो करेगा। अब कैसे शो करेगा और इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होगी वो देखते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं इसको एक बार ऐसे लिखती हूँ HCH3, ठीक है। अगर हम देखें कि ये जो हमारा ब्यूटीन है, 2-ब्यूटीन है, बिल्कुल एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, जैसे कि मेरा ये हाथ है ना। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर मुझे H और CH3 शो करना है तो मान लीजिए मेरा ये जो पेन है, इसकी ये ऊपर की जो नोक है, वो जो कवर है इसका, वो CH3 ग्रुप शो कर रहा है और इसका जो टैल है वो क्या, हाइड्रोजन शो कर रहा है। तो अगर मैं यह बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसको CH3 को ऊपर अटैच किया और ये हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है। ये मेरा CH3 ऊपर अटैच हुआ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ में CH3 ऊपर लगा हुआ है और हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये हमारा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी टाइप से अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे भी क्या है, ये जो हमारा CH3 ग्रुप है, ये जो कवर है इसका वो ऊपर लगा हुआ है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक प्लेन हो गया। इस प्लेन के ऊपर हमारे CH3 ग्रुप अटैच है और नीचे की तरफ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो रहे हैं, CH3 ऊपर आ रहे हैं और हाइड्रोजन नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या किस टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेंगे, बट किस टाइप की होगी, ये सिस फॉर्म हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। इसी टाइप से अगर मैं चेंज करूं, हाइड्रोजन दोनों में हाइड्रोजन ऊपर कर दूं और CH3 नीचे कर दूं, मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दूं, तो भी क्या होगा, सेम ग्रुप हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर और CH3 दोनों नीचे, तो ये क्या सिस फॉर्म कर रहा है ये, ठीक है। अगर अब हमें इसे ट्रांसफॉर्म बनाना है तो हमें ये बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, ये CH3 और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड्स तोड़ना होगा, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको तोड़ के चेंज करके CH3 ऊपर लगाया और हाइड्रोजन नीचे। तो अब आप देखिए, इसमें जो CH3 ग्रुप है वो नीचे की साइड है और इसमें जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, ऊपर की साइड है, दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड्स में है ना। इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर, इसमें हाइड्रोजन नीचे, दोनों अपोजिट साइड्स में है। हमने अभी देखा था कि सिस फॉर्म क्या बोलते हैं हम, अगर सेम ग्रुप जो होते हैं वो अगर सेम साइड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर हम देखें प्लेन के ये ऊपर, ये प्लेन के नीचे, तो डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट साइड्स में, और इनका अरेंजमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो वो भी चेंज हो चुका है, तो इस वजह से ये क्या शो कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या होगा, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर जो अरेंजमेंट है हाइड्रोजन और CH3 का,
कुछ तो प्लेन के ऊपर आएंगे और कुछ एटम्स प्लेन के नीचे। अगर सेम ग्रुप प्लेन के ऊपर या नीचे आ रहे हैं तो वो सिस फॉर्म होगी, और अगर सेम ग्रुप अलग साइड्स में प्रेजेंट हो रहे हैं, डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म होगी, हमारी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें इसकी ट्रांसिस फॉर्म बनानी है तो कैसे बनेंगे हम, H ऊपर और ये CH3 है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर वही है, बस हमने इसको घुमा के इस टाइप से लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये जो CH3 है, ये हमारे दोनों सेम साइड आ रहे हैं। इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों सेम साइड आ रहे हैं, तो इस वजह से कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहे हैं, बट ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मुझे इसकी ट्रांसफॉर्म लिखनी हो तो अब हम ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 इस साइड, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये इसके जस्ट अपोजिट साइड। इसी टाइप से ये हाइड्रोजन, इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई हमारी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये तो बात हुई 2-ब्यूटीन की सिस और भी कंपाउंड्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। तो हम बात करते हैं एल्कीन की। ठीक है, जिसके अंदर अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ऑक्सीम्स की। ठीक है, ऑक्सीम्स कंपाउंड्स होते हैं, वो सिस और ट्रांस तो फॉर्म नहीं करते, ये फॉर्म करते हैं हमारे सिस एंड ट्रांस। और ऑक्सीम्स की बात करें तो ये फॉर्म करेंगे हमारे सिन एंड एंटी। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म वो भी शो करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा। कल हम बात करेंगे ऑक्सीम्स के बारे में कि ऑक्सीम्स सिन और एंटी किस टाइप से शो करते हैं। ऑक्सीम्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस टाइप से होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो मेरे वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक्स डाल दूंगी जहां पे मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को आसानी से डिस्क्राइब कर रखा है, समझा रखा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और ऑक्सीम्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑक्सीम्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे एंड देन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।